नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल में। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब नए नए आयाम लेने लगी है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की सेना आक्रामक होकर रशियन आर्मी को पीछे कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त तरीके से रशिया ने वापसी कर दी है। और यही वजह है कि रशिया अब अपने पड़ोसी देश बेलारूस, जो कि एक तरह से आप समझ सकते हैं, कहने का तो देश अलग है लेकिन वो रशिया का ही पार्ट है, वहाँ पर 9,000 सैनिक तैनात करने के लिए तैयार है। दोस्तों, अब बेलारूस में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि ये जंग और ज़्यादा तेज होने वाली है। दोस्तों, इस बात से अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब बेलारूस को इस युद्ध में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि बेलारूस की सीमाएं रूस और यूक्रेन दोनों से मिलती हैं। जंग की शुरुआत से ही वो रूस का समर्थन कर रहा है और पश्चिमी देशों की धमकियों को नज़रअंदाज करता रहा है। वही खबरें ये भी आ रही है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पहली बार मार्च के महीने के बाद सैनिकों को बेलारूस भेजने का फैसला किया गया है, और ये फैसला रूस ने सीमा क्षेत्र से लगे जो गतिविधियां चल रही हैं, यानी कि युद्ध चल रहा है, उसके चलते लिया गया है। अब ये खबर दोस्तों ऐसे समय पर आई है जब रूस ने बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु मिसाइलों से लैस करने की धमकी दी है, और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुतिन के काफी करीबी माने जाते हैं। लुकाशेंको का कहना है कि बेलारूस और रूस अपने सैनिकों को एकजुट कर रहे हैं और एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं। पिछले 8 महीने से जारी युद्ध में अचानक ये तेजी क्रीमिया के पुल धमाके के बाद आई है। विस्फोट के बाद रशिया ने कीव सहित दर्जनों यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाया था, और कीव में भारत का दूतावास भी है। हालांकि भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इस हफ्ते चीन ने भी अपने नागरिकों से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के चलते तत्काल यूक्रेन छोड़ने के लिए उन्हें कहा है, और कई देश वहां पर अपना दूतावास बंद कर चुके हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से बेलारूस की सीमा 225 किलोमीटर दूर स्थित है। फरवरी के महीने की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए रशिया ने बेलारूस का इस्तेमाल एक लॉन्च पैड के रूप में किया था। वहीं दूसरी तरफ रूस का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि बेलारूस के पास जो मौजूद Su-25 लड़ाकू विमान है, उन्हें परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता से लैस किया जा रहा है, और करीबन 50,000 की सेना वाला बेलारूस देश, जो कि एक गैर परमाणु शक्ति संपन्न देश है, यानी कि रशिया अब दांवपेच पूरे लड़ाना शुरू कर चुका है, और बेलारूस जिसका इस्तेमाल वो लॉन्च पैड के तौर पर कर रहा है, अब उसे प्रॉपर तरीके से उस जमीन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ वो करने वाला है। यानी कि अब यूक्रेन की यहाँ पर जो स्थिति है वो और ज़्यादा बद से बदतर होने जा रही है। ऐसे में ये लड़ाई एक और नया मोड़ लेने जा रही है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की जो ये परमाणु हमले वाली धमकी है वो अब धीरे धीरे काम करने लगी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में कि क्या पुतिन की ये जो धमकी है और बेलारूस में जो वो 9,000 सैनिक तैनात करने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं परमाणु हमला करने की जो दी गई चेतावनी है उसे सिद्ध करती है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ज़्यादा अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।